कमजोरी क्या है। यदि उसे कमजोरी पता लग गई, यदि मैं वृंदावन आना जाना रखूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसकी कमजोरी तो वृंदावन है। फिर वो मेरी गोपियों पर अटैक ना करे, मेरी माँ यशोदा पर कोई क्षति ना पहुंचाए। इसलिए मैंने दिल में पत्थर रख के उद्धव वृंदावन को गया ही नहीं। आज तुमसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को जरा संदेशा देकर आओ, सांत्वना देकर आओ। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जाता हूं। अच्छा, उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान बहुत था इनके भीतर। ज्ञान इतना था, इतना ज्ञान था कि उस ज्ञान का इन्हें अहंकार भी आ गया था। अधिक ज्ञान था तो अहंकार भी औरों से अधिक ही था। और याद रखना, भगवान यदि आपके भीतर अहंकार आ गया तो भगवान अपने भक्त का अहंकार पसंद नहीं करते। भक्त तो पसंद है पर भक्त का अहंकार पसंद नहीं है। तो जैसे भी होगा भगवान भक्त का अहंकार तोड़ते जरूर हैं। इसलिए आप अहंकार आने ही मत देना, और आ जाए तो जितने जल्दी हो सके उस अहंकार को जल्दी से विदा कर दो, नहीं तो वो अहंकार आपको लेकर डूब जाएगा। रावण का अहंकार ही तो रावण की मृत्यु का कारण बना। रावण का अहंकार ही तो रावण के सर्वनाश का कारण बना। कंस का अहंकार ही तो कंस के सर्वनाश का कारण बना। हाँ, अहंकार ही सर्वनाश करता है। आज आप देख लो, अड़ोस पड़ोस में भी अहंकार आदमी कब तक करेगा? हाँ, कब तक करेगा? सादगी तो रोटी की तरह है, अहंकार तो पूड़ी की तरह है। पूड़ी और रोटी में क्या अंतर है? पूड़ी और रोटी में बस यही अंतर है कि रोटी रोज खाने को मिले तो खाई जा सकती है, पर रोटी रोज खाने को मिले तो खाई जा सकती है, पर पूड़ी रोज खाने को मिले तो एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, 1 हफ्ते खाएगा, 1 महीने खाएगा, रेगुलर खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। पूड़ी बीमार करती है, जबकि रोटी सादगी जीवन भर खाते रहो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। 2 रोटी प्रेम से खाओ, हरि का गुणगान गाओ। बस सादगी भरा जीवन, भक्तों का जीवन तो रोटी की तरह है सदा बहार, जबकि अहंकार तो पूड़ी की तरह है, अधिक होगा तो नुकसानदायक होगा। इसलिए अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। हाँ, अति संत लोग गाया करते हैं, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सदा वर्जित है भैया, क्षति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी।
अति वचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। अति विश्वास न करना बंदे, अति विश्वास न करना बंदे, मति तेरी फिर जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति विश्वास ना करना मतलब संसार में अति विश्वास ना करना। ये संसार मेरा है, ये विश्वास किए बैठे हो कि नहीं आप लोग? अति विश्वास ना करना संसार में, यही विश्वास तुम्हें लेके डूबेगा। जो विश्वास संसार के लोगों पर है और संसार पे है, वही विश्वास भगवान के चरणों में होना चाहिए। वो विश्वास कल्याणकारी है जो भगवान से जुड़ा है, वो विश्वास भी कल्याणकारी नहीं है जो संसार से जुड़ा है। किया तो था आपने अपने बेटों पर विश्वास, बहुत सारे बच्चों ने तो विश्वास तोड़ दिया। आप जमाने पर विश्वास करते हो। कई स्त्रियां पति पर विश्वास करती हैं सो पति तोड़ देते हैं, कई स्त्रियों पे विश्वास करते हैं सो स्त्रियां तोड़ देती हैं। अरे विश्वास संसार के लोग केवल तोड़ने के लिए ही हैं, इसलिए अति ना करना। अति विश्वास समाप्त हो जाता है विश्वास संसार के, इसलिए विश्वास भगवान के चरणों में, ताकि वो दिनों दिन बढ़ता रहे। उस विश्वास के बढ़ने से कल्याण है, ना कि संसार के लोगों पर विश्वास। संसार के लोगों से व्यवहार करो, बस व्यवहार हो, हाँ, डूब ना जाओ संसार में। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं, शास्त्र जो कह गए हैं, अटल सत्य है। सीता माता का हरण इसलिए ही तो हुआ क्योंकि वो अति सुंदर थी। रावण का अंत इसलिए तो हुआ क्योंकि वो अति अहंकारी था। महाभारत का युद्ध इसलिए तो हुआ क्योंकि द्रौपदी अति बोलती थी, द्रौपदी अधिक बोलती थी। क्या बोल दिया? अंधों के अंधे ही होते हैं। याद रखना, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलोगे तो महाभारत होगा। ये शास्त्रों की हर कथाएं हमारे और तुम्हारे लिए सबक हैं, हमारे आपके लिए मात्र सबक हैं। ज्यादा मत बोलिए। रिश्तों में जब झगड़े हों, आपस में झगड़े हों, तो चुप रहने से बहुत फायदे होते हैं। बहुत फायदे। भाई भाई के झगड़े में भी मत बोला करो, कल को वो एक हो जाएंगे, तुम बोलोगे तो तुम बुरे बन जाओगे। पति पत्नी के झगड़े में बोलने वाला तो महामूर्ख माना जाता है। पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा बोल रहा है होशियार चंद्र, इसके माथे पे लिखवाओ कि इससे बड़ा मूर्ख पैदा नहीं हुआ। पति पत्नी के झगड़े में तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए, वो लड़ झगड़ के एक हो जाएंगे। तुम बोलोगे तो जीवन भर के लिए बुरे बन जाओगे। महामूर्ख कहा जाता है उसे शास्त्रों में, जो पति पत्नी के झगड़े में बोलता है। पति पत्नी के झगड़े में किसी को नहीं, दोनों को लड़ने दो। लड़ रहे हैं तो दोनों ठीक हो जाएंगे, तीसरे सुनते रहें, बस बोलो मती। प्यार से समझा सकते हो दोनों को, होशियार बन के किसी एक का पक्ष ना ले लेना। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो फिर वो तुम्हें देखेगा, घूरेगा।
और कहीं पति का पक्ष ले लिए तो पत्नी तुम्हें घूरेगी। इसलिए घुरवाना हो तो फिर बोलो, है ना, इसलिए बोलो ही मत। महामूर्ख है वो जो पति पत्नी के झगड़े में बोलता है। मौन रहो तो ही अच्छा है। शास्त्र कहते हैं अहंकार सर्वनाश की ओर ले जाता है। उद्धव जी का अहंकार जब बढ़ा तो भगवान अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें वृंदावन की तरफ भेजते हैं। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियों को जाकर के जरा संदेश दे दो, वो रोया ना करे मेरे लिए। भगवान कहते हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। हाँ, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी चले, चलते चलते ज्ञानी बन के गए हैं, बड़े एटीट्यूड में जा रहे हैं। मेरे जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होगा? बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, उद्धव जी समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। अब जब वृंदावन पहुंचे तो वहां मां यशोदा का दर्शन हुआ। मां यशोदा को देख कर ही उद्धव का ज्ञान और ज्ञान का अहंकार कांच की तरह, शीशे की तरह टूट गया, बिखर गया। भक्तों, मैं 10 माला जपता हूं तो मुझे लगेगा मैं सबसे ज्यादा जपता हूं, और जब कोई मुझे 15 माला जपने वाला मिलता है तो मुझे लगता है ये तो मेरे से ज्यादा जप रहा है। कई बार मेरी आंखों से जब 2-4 आंसू बह जाते हैं ना भगवत प्रेम के लिए,